हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला आपके लिए 10th क्लास और 11th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 10th क्लास में कुछ बेसिक बातें होती हैं, 11th क्लास में कुछ मेजर बातें होती हैं। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या होता है इसमें। सपोज कीजिए आपके पास दो पॉइंट गिवन हो ए बी एंड इसी को कोई थर्ड पॉइंट सी ऐसा हो जो इसको किसी भी रेशियो में इंटरसेक्ट करे। जैसे ए सी एंड सी बी की डिस्टेंस, ए सी की डिस्टेंस m हो जाए, सी बी n हो जाए, तो ये सी पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट क्या होगा ये आपको निकालना हो सकता है, या एम एन क्या होगा ये निकालना हो सकता है, ए बी पॉइंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मीन ए बी दो पॉइंट हैं, सी पॉइंट इनको एम एन के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पर क्या थ्योरम बन सकती है, क्या फार्मूला बन सकता है। आइए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक्स और वाई एक्सेस गिवन हो, दिस एक्स एक्सेस हो जाए एंड नेक्स्ट वाई एक्सेस आपके पास हो जाए। ऐसे आपके पास एक्स और वाई एक्सेस हो जाए, लाइन आपके पास है और यहाँ पर दो पॉइंट आपके पास थे, उन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। दिस पॉइंट ए हो गया, दिस पॉइंट बी हो गया। ए पॉइंट के लिए आपके पास गिवन है x1 y1 एंड बी पॉइंट आपके पास गिवन है x2 y2। ऐसे पॉइंट गिवन है एंड अनदर पॉइंट आपके पास गिवन है सी, और सी को सपोज करते हैं हम लोग, सी यहाँ पर नोट कर। अब ये लेट करते हैं कि ए से सी जो हमारे पास होगा वो m हो जाएगा एंड सी से बी जो होगा वो n हो जाएगा। क्या करते हैं कि ए से आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और इस सेंटर को कह दो। ए से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यहाँ पर कोई भी नाम आप लिख सकते हो, अभी वो हम लोग लास्ट में नोट कर लेते हैं। इससे भी परपेंडिकुलर एंड बी से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हम लोग इसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं, तो इसको पी क्यू आर ऐसा नोट कर लेते हैं। और देखिए आप लोग, ये अगर x1 है, ए पॉइंट x1 y1 है, इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस जो है वो x1 हो गई और ये डिस्टेंस आपके पास y1 हो गई। दिस ऐसा आप नोट करते हो। ऐसे ही अगर सी पॉइंट नहीं दिया गया, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि दिस पॉइंट भी एक्स वाई ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि ओ से क्यू आपके पास x हो गया एंड y आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा दिस टोटल। ऐसे ही बी पॉइंट आपके पास दिया गया है x2 y2, डेट मीन दिस पॉइंट भी x2 एंड दिस हाइट भी आपके पास y2। ये आपने नोट कर लिया। सपोज कीजिए हम ए से सी से दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं सी क्यू पर। इससे मैंने सी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया दिस एंड सी से परपेंडिकुलर बी आर पर ड्रा कर दिया दिस। और यहाँ पर भी कोई ना कोई इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसके नाम, इसका डी लिख लेते हैं और इसका ई नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से नाम लिखा। अब आप ए डी में पूछूं क्या हो जाएगा, तो ए डी जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ए डी क्या होगा, आपने कहा ये वाली ए डी का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस आप पूछ रहे हो। दिस डिस्टेंस का मतलब हुआ ओ क्यू से ओ पी को माइनस करो। मीन एक्स से x1 को आपने माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही मैंने कहा कि सी ई क्या होगा, सी ई क्या होगा, तो आपने कहा सर आप क्यू आर की बात करते हो, तो क्यू आर मीन हुआ ओ आर में से ओ क्यू माइनस कर देंगे, मीन x2 से x माइनस कर देंगे। x2 से आपने x को माइनस कर दिया, ये भी आपके पास डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही मैं सी डी की बात करूं तो आप क्या करोगे, सी क्यू में से ये जो ए पी है ये माइनस कर दोगे, मीन y में से माइनस करोगे y1, तो ये आपके पास आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास हो गया। ऐसे ही मैं बी ई की बात करूं तो आप कहोगे y2 से माइनस कर दीजिए, मीन ये डिस्टेंस आपकी होती है y2 माइनस y। तो ये सभी आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब उसके बाद देखिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी ई बी।
अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो आप लोगों ने सिमिलैरिटी बहुत सॉल्व किया है, इसलिए हम लोग सिमिलैरिटी बहुत नहीं सॉल्व करते। बट आप ऐसे देख लो, एंगल डी एंगल ई 90 हो गया बाई कॉन्स्ट्रक्शन, एंगल ए और एंगल सी भी हो गया, ये इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे आप नोट कर सकते हो कि देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल सी ई बी, टू एंगल मैंने इक्वल बता दिया, इसलिए सिमिलैरिटी मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया। और जैसे ही मैंने ये नोट किया, अब आप नोट कर सकते हो ए डी अपॉन सी ई इक्वल टू डी सी अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। और इसमें सभी की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं आगे देखिए क्या होता है। हमारे पास ए डी की जो वैल्यू है, आप इसको देखिए, ए डी की वैल्यू x माइनस x1 है अपॉन सी ई की वैल्यू x2 माइनस x एंड डी सी की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन ई बी की वैल्यू y2 माइनस y एंड ए सी की वैल्यू m है एंड सी बी n आपके पास होता है। इस तरीके से मैंने सभी वैल्यूज को लिखा। अब आप एक एक करके इक्वेट कर लीजिए। इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हो कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n एंड सेकेंड स्टेप में y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m अपॉन n। और इसी स्टेप्स को हम लोग आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx एंड x वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं। देन आपके पास हो जाएगा nx प्लस mx इक्वल टू mx2 एंड माइनस nx1 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा nx1। इसमें आप x कॉमन ले लोगे, x कॉमन लेते ये n प्लस m हो जाएगा इक्वल टू mx2 प्लस nx1 हो जाएगा। डेट मीन x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m, और इसी को m प्लस n लिख सकते हो। सिमिलरली आप सॉल्व कर लेना तो यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। इस तरीके से आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएगी। तो आपके पास ये एक्स वाई की वैल्यूज आ गई। इसी को यूज करेंगे और हम लोग कोई भी पॉइंट होगा निकाल लेंगे। लेकिन इस पॉइंट को हम लोग नोट ऐसे करेंगे कि एक्स वाई पॉइंट हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास पॉइंट होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। ये आपके पास पॉइंट हुए। इस फार्मूले को याद करने के लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। वो देखिए आप लोग ऐसे, सपोज कीजिए ये पॉइंट आपके पास ए होता है x1 y1, इसको ऐसे नोट कर लो x1 y1 एंड दिस बी पॉइंट x2 y2। यहाँ पर आपके पास c हो जाता है जिसको x एंड y लिख लेते हो, दिस mn हो जाता है। तो ऐसे में आप ये सॉल्व करोगे कि m को उस साइड लेके चले जाना, ठीक है, m को उस साइड ले जाना और इस n को इस साइड लेके जाना। अब आप x की जैसे ही वैल्यू लिखना तो x इक्वल टू m को उस साइड ले जाके मल्टीपल करके x2 के साथ लिखना
mx2 प्लस लिखना और इस n को इस साइड ले जाके nx1 के साथ, इसलिए कि यहाँ x लिख रहे हो तो x के साथ ही मल्टीपल करेंगे अपॉन m प्लस n हो जाएगा। एंड y जैसे लिखना हुआ, अब हम m उस साइड ले जाके y के साथ मल्टीपल करेंगे तो my2 प्लस और इस n को लेफ़्ट साइड लाएंगे ny1 हो जाएगा अपॉन m प्लस n। तो ऐसे भी आप लोग इसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। यहीं पर कुछ बातें और डिस्कस की जाती हैं। आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि फाइंड द पॉइंट which divides the point 2, 3 and 5, 8 in the ratio 2:3। बस आपके पास यही क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपने नोट किया कि आपके पास गिवन क्या है। आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2। x1 y1 2,3 गिवन है एंड x2 y2 पॉइंट की बात हो जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 5,8 गिवन है। देखिए आपके पास m/n ये रेशियो भी गिवन है 2:3 और आपको x y यही पॉइंट फाइंड आउट करना है, मीन बताना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूला आपके पास अभी आपके पास नोट है फार्मूला, तो आप फार्मूला अपना देख सकते हो। ये आपके पास फार्मूला x की वैल्यू, तो यही फार्मूला हम नोट कर लेते हैं और x हम इक्वल टू हो जाएगा mx2, m की वैल्यू आपके पास 2, mx2 प्लस n 3 x1 अपॉन m प्लस n मीन 2 प्लस 3 एंड y की वैल्यू अगर देखी जाए तो my2, m मीन 2 y2 8 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 मीन 10 एंड 6 16/5 हो गया। नेक्स्ट आपका 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 25/5 हो गया। तो ये आपका 5 हो गया। देयरफॉर पॉइंट एक्स वाई भी 16/5 एंड 5। ऐसे आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप लोग ये अवश्य समझ लो कि आपके पास x1 y1 पॉइंट होता है, x2 y2 पॉइंट होता है एंड एक्स वाई पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। अब तक ये बताया गया। m/n रेशियो होता है। इन सभी को देखने के बाद आपको ये लगता है ये 4 टर्म गिवन है। ये टोटल कितने गिवन है? 4 टर्म, यानी 4 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इनमें से किसी एक को फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है और हम निकाल सकते हैं। दिस हो सकता है या दिस हो सकता है, दिस हो सकता है या दिस हो सकता है। मीन कोई भी 3 गिवन होगा तो एक हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी हम उसी फार्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे और सब्सटीट्यूट कर लेंगे, निकाल लेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस और अलग तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको mn निकालना हो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसे आप निकालोगे तो 2 फार्मूले बनाने होंगे, यानी एक्स वाई दोनों की वैल्यू पुट करना होगा, सॉल्व करना होगा। बट इसका एक तरीका और होता है। तरीका वो ये होता है कि m/n ये आपके पास रेशियो होता है। तो किसी ने हमें ये तो कहा नहीं था कि mn दोनों सेम होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है। तो मैं अगर n को 1 कह दूं और इसको k कह दूं तो भी k1 के रेशियो में होता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं होता। तो ऐसे आप लिख सकते हो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो k/1 रेशियो लेट कर लेना। जब रेशियो निकालना होगा तो k/1 लेट करना और क्वेश्चन तुरंत आपका आसान हो जाएगा। अब आपके पास जो फार्मूला होगा x इक्वल टू ये mx2 जो फार्मूला था kx2 प्लस 1x1 ऐसा हो जाएगा अपॉन k प्लस 1। अब आप देखिए x1 x2 और x की वैल्यू रखो, k की वैल्यू आ गई।
तो ये आपके लिए आसान हो गया, ऐसा आप यूज कर सकते हो, ये वेरी सिंपल होता है, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। फिलहाल मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए एक्स वाई के, लेकिन आपको जब भी रेशियो निकालना होगा तो मैं यही कहूँगा K/1 आप रखिएगा और इस तरीके से निकाल लीजिएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे एक और स्टेप देख लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये होगा, फाइंड द रेशियो इन विच the line joining the points 2, -3 and 3, 1 is divided by x-axis and y-axis also। इस क्वेश्चन से एक पार्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी एक पार्ट सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने बताया है कि एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस हम लोग इसी को कह देते हैं कि ये मेरे एक्स एक्सिस है। आपके पास 2 पॉइंट है, 2, -3 एंड 3, 1। सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है तो ऐसे हो गया आपके पास, और ये 2, -3 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 3, 1 हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी, ये आप श्योर जानते हो, इसलिए कि एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। तो इसके नाम लिख लेते हैं, यहाँ पॉइंट ए होता है, ये बी होता है, दिस पॉइंट x, 0 होता है। किस रेशियो में? देखिए रेशियो अगर आपको निकालना है, मैंने बताया था K/1 लेट कर लो, और K/1 लेट करते ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो 0 वाला है वो लिखो, 0 वाला लिखो। 0 मीन y का है, तो k को हम इधर ले जाके y वाले के साथ मल्टीपल कर देंगे, k/1 प्लस, और इधर 1 का ले आके y के साथ ही मल्टीपल करेंगे, 1/3 अपॉन दोनों का सम कर लेंगे k+1, और इस स्टेप्स को अगले में ले आएंगे। तो k+1 0 के साथ मल्टीपल करेंगे, 0 हो जाएगा। ये आपका k हुआ, +3 हो गया, और k की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, -3। बट आपको रेशियो देना है, रेशियो क्या होता है, K/1 होता है, डैट मीन -3/1। अब रेशियो आपका माइनस में नहीं होगा, इसलिए हम चेक करते हैं कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हुई। तो हाँ, ये देखते हैं, ये -3 था, ये -3 होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारे पास -3 हो जाता, ये -3 हुआ तो यहाँ +3 हो जाता, तो 3:1 हो गया। अच्छा, रेशियो माइनस में होता है, वो एक्सटर्नल में होता है, वो केस अभी आपके यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने इंटरनल में देखा कि ये रेशियो प्लस में होना चाहिए था, तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने लिखने में कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, and if you have any problems then you can also discuss to me via comment or message. Thank you.